आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा ने सैकड़ों की संख्या में ली पार्टी की सदस्यता। आगरा में आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम और माहौर समाज का किया भाईचारा सम्मेलन। सैकड़ों की तादाद में ली आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का कारभार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य राजू अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन कल्याण पैलेस पंचगुइया आगरा पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष ने इस राज खान को आगरा मंडल मुस्लिम भाईचारा का संयोजक बनाया। कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम और महापौर समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना बिजनौर की नीति रीतियों और बहुजन समाज की आवाज़ की संसद में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर सभी लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर मुझे आज़ाद समाज में आज़ाद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का काम बढ़िया लगा। वो मुस्लिम और सब समाज के लिए बोलते हैं, इसलिए मैंने इस पार्टी में ज्वाइनिंग की। आज आज़ाद समाज पार्टी में हमने सदस्यता ली है। आज़ाद समाज पार्टी में अच्छा काम हो रहा है और अच्छी विचारधारा है और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और इस आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम सबों को अपने मुस्लिम समाज को मिलाकर चलेंगे। मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा थी, यहाँ से दलित और माँ से मुस्लिम, उसको आगे बढ़ाती हुई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की बहुत अनुभवी आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में राजू अंसारी जी के द्वारा करीबन 100-150 मुस्लिम भाइयों ने आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का दामन थामा है, सपा छोड़कर। आज़ाद समाज का पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे आचार विचार के साथ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मेहनत जन संसद में धारने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि हमारे सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मिलित हुए। उनकी बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा जनता के बीच। बहुत ही खूबसूरती के साथ में हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ आकर चार चांद लगाने का काम किया। आज़ाद समाज पार्टी का कुनवाज बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी व भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और जी तोड़ से मेहनत कर रहा है, जिसका आज हमने प्रथम बार आगरा के अंदर आपका जो सम्मेलन लग रहा है, मुस्लिम सम्मेलन, पहली बार भीम आर्मी के नेतृत्व में लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास की। आज जो सम्मेलन हुआ है उसमें मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने पार्टी की रीतियाँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो कार्य कर रहे हैं, इस समय जो उनकी कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर रोज़ दिन पर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज आगरा में भी करीब 100 के करीब लोगों, मुस्लिम समाज और माहौर समाज के लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। आगे पार्टी की रणनीति रहेगी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, सभी समाज को जोड़ना और जो भाई का आदेश है ये लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी समस्याओं को समाधान कराना, इससे आगे पार्टी आगे बढ़े। आज मुस्लिम समाज का सम्मेलन हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग और नौजवान साथी पार्टी में शामिल हुए। मेरा कार्य रहेगा उत्तर विधानसभा के अलावा आगरा की 9 विधानसभाओं में जहाँ लोग बीएसपी को वोट दिया करते थे या बीएसपी के संगठन में काम किया करते थे, वो सभी सम्मानित साथी आज़ाद समाज पार्टी में काम करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मुस्लिम समाज लगातार जो है भाई से प्रभावित होकर लगातार पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं। हर रोज हर दिन सैकड़ों की संख्या में भाई के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं और भाई को मुस्लिम समाज और बहुजन समाज ने ठान लिए कि अब मिलकर हम जो है देश में प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज और दलित समाज, बहुजन समाज जो सत्ता में जो सरकार है इससे बहुत परेशान है। उनके साथ बहुत जुल्म जास्तियाँ हो रही हैं, धर्म के नाम पे हो रही हैं, जाति के नाम पर हो रही हैं और बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है। बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है। इसलिए जो है मुस्लिम समाज ने और बहुजन समाज ने जो है ठान लिया है कि अब जो है सरकार जो बनवाएंगे सूबे में तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बनाने। समाजवादी पार्टी का काम एक ही काम है, केवल मुसलमानों का वोट लेने का काम है। मुसलमानों पे कोई जास्ती होती है, कोई जो है मुसलमानों पे जो है अत्याचार होते हैं, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के साथ एनआरसी के नाम पर जो है उनके साथ जो है जास्ती होती है। तो इन सब की आवाज़ उठाने का काम अगर कोई नेता करते हैं
तो वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं, जो नगीना सीट से लोकप्रिय सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी से। आगरा के अंदर कल्याण पैलेस होटल पचकुइयाँ पर दलित मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आज आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की रीति नीति को से प्रभावित होकर के आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुमित चित्तौड़ साहब के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और उनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली। ये सभी लोग जान गए हैं कि इनके नेता अगर कोई है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं। पूरे देश में अगर दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का कोई आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठा रहे हैं। इसलिए सैकड़ों की संख्या में डेली के आयोजन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की रीति से प्रभावित होकर के सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी सदस्यता ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ढोंग करती है, वो पीडीए मतलब उनका कहना है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पर जब भी पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो समाजवादी पीछे होती है। जब भी दलितों के अधिकार की बात आती है, दलित उत्पीड़न की बात आती है, समाजवादी पार्टी पीछे रहती है। और जब भी इस देश के अल्पसंख्यक में सबसे बड़ी तादाद में अगर कोई है तो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के हक हकूक की बात आती है तो समाजवादी पार्टी पीछे रहती है। हमारे देश में आजम खान साहब मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास जब उनके संग ये घटना हुई तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना हाथ खींच लिया। आज उनके साथ भी अगर कोई खड़े हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के नेता और नगीना के लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं। 80 लोगों ने, जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार और बुजुर्ग लोगों ने, जो हाजी लोग हैं, जो असरदार लोग हैं, भाई चंद्रशेखर जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर आज वो पार्टी ज्वाइन की है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज तो हमेशा विकल्प ढूंढता चला आया है कि भाजपा को कैसे हराया जाए। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शोषण किया, हमारा वोट लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी हमारी हक अधिकार की बात सदनों में नहीं की। हमने जिस तरीके से समय समय पे हमने हर नेता को मदद करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस नेता ने हमारा शोषण किया, हमारे समाज की कोई आवाज़ को सदनों में बुलंद नहीं किया। आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से भाई चंद्रशेखर जी, जिनको हमने कभी वोट नहीं दिया, कभी उनके साथ नहीं रहे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी एनआरसी के मुद्दे पर, तब भाई चंद्रशेखर ही मात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे लिए लाठी खाई और जेल गए। उसके बाद हमारी बहनें जो हैं शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन पे बैठी थी, जब भी वो ज़रूरत पड़ी तब भी भाई चंद्रशेखर जी हमारे साथ रहे। अलीगढ़ के अंदर 2 मुस्लिम लड़के मारे जाते हैं, वोट समाजवादी पार्टी के सारे नेता ले लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर दिखते हैं। आफ्ताब का जो है कासगंज में हत्या हो जाती है, तब भाई चंद्रशेखर जी देते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम समाज एक विकल्प के रूप में एक नेता देख रहा था, तो उसका आगाज मैं धन्यवाद करता हूं नगीना की जनता की और नगीना के सभी नागरिकों की कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भाई चंद्रशेखर जी जैसे संघर्षशील नेता को सदन में पहुंचाने का काम किया। और आज आप देख रहे होंगे सदन में जब भी कोई दलित, मुस्लिम और बहुजन समाज के लोगों पे उत्पीड़न हो रहा है तो भाई चंद्रशेखर जी मात्र ऐसे नेता हैं 545 सांसदों में से जो बहुजन समाज की दमदारी से आवाज उठा रहा है। अभी अयोध्या में जो एक बच्ची के साथ जो हत्या हुई है, कितनी निर्दयी हत्या है। क्या उस समाज उस परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया था? ऐसी सरकार हाँ बिल्कुल कर रही है। ये आप देख रहे होंगे आज की जो आपने पूर्व में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, भाजपा से तो अलग है, लेकिन सारे प्रत्याशी नगीना में लड़ रहे थे। 2 बार अखिलेश गए, बहन जी गई 2 बार, 2 बार हर पार्टी के लोग गए, बड़े बड़े नेता गए, लेकिन वोट का गया, कितनी तादाद से जीते। ये एक सोचने और समझने की बात है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर जी की तरफ मुसलमान देख नहीं रहा है, उन्हें अपनी आंखों का नूर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज ईमानदारी से अगर देखा जाए तो भाई चंद्रशेखर जी ही लड़ रहा है। आगरा के अंदर एक बड़ा मुस्लिम समाज भाईचारे का आयोजन किया आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। इस आयोजन में बड़े पैमाने पर यहाँ शहर के संभ्रांत मुस्लिम समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर हमने उन्हें उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की याद दिलाई
और इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें वोट के माध्यम से सरकार बना के अपनी दुख तकलीफों को दूर करना है, इस संबंध में बड़े पैमाने पर जानकारी दी है। और हमें खुशी है कि हमारे सभी लोगों ने हमारी बात को इत्मीनान से सुना है। आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारियों में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर फिरकाप्रस्त ताकतें और सांप्रदायिकवादी ताकतें और इस देश के अंदर जो जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर लोगों का उत्पीड़न और शोषण करने वाली ताकतें हैं, खासकर सरकार के लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हमेशा से हमारे लोगों को गुमराह करके अपना भला करती रही, हमारा बुरा करती रही, इन सब लोगों से हम लोग अपने लोगों को सावधान करते हुए दलितों में, मुसलमान भाइयों में, पिछड़े वर्ग के भाइयों में, मजलूमों में, कमज़ोरों में, किसानों में, खिलाड़ियों में हम एक बड़ा भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस आगरा के अंदर अपनी मुहिम को आगे चला रहे हैं। और इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि आपके माध्यम से जो भी लोग आपके ये चैनल को देखें, आपका वीडियो देखें, वो सभी लोग अपने हित के लिए, अपने सम्मान के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, महंगाई से अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और मान सम्मान के साथ जीवन जी सकें, इसके लिए अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें और अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें। ये अपने वोट का महत्व समझें। हमारे वोट को कोई हमारे बस्ती मोहल्ले का बड़ा व्यक्ति या हमारा रिश्तेदार गलत जगह डलवाने के लिए कहता है तो हमें वोट डालने से पहले सोचना और समझना है कि हमारा वोट कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें लोगों को बताई गई हैं वो इन पर अमल करेंगे और वोट से एक दिन पहले या वोट वाले दिन अपना वोट अपनी किसी बस्ती मोहल्ले के बड़े व्यक्ति के कहने से नहीं देंगे। अपनी मर्जी से अपनी प्रिय पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह केतरी के बटन पर दबा के वोट करेंगे।